हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। फाइल में जाके कंट्रोल एन, एक न्यू शीट। तो मैंने ये सारे टूल्स आपको बता दिए हैं। अब जैसे मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके रीस्टार्ट टूल पे क्लिक ओके करता हूँ। तो जैसे जो मेरी पहली सेटिंग थी वो इस तरीके से आ जाएगी। तो जो मैंने यहाँ ऐड किए थे, तो जो ऊपर से मैंने कुछ जैसे टूल्स, जूम टूल था, उनको अनसेलेक्ट किया था, तो वो मतलब दोबारा से आ गए। जो दो टूल्स हैं आपके, या ये टूल्स है आपका, वो चीज़ यहाँ शो नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें कुछ टूल्स कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ डिजाइन बना के दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया, अब इंपोर्ट करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ इसमें एक न्यू के नाम का फोल्डर है, तो ये काफ़ी कुछ डिजाइन है। तो मैं इनको एक एक करके आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से बना सकते हैं इनको। तो ये काफ़ी सारे डिजाइन है आप कि इस तरीके से हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो मैं एक एक करके इसको बताऊंगा कि आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। तो इनको देख देख के आप बना सकते हैं। इनके बनाने के अलग अलग इफेक्ट हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके से कुछ आपको बना के दिखाऊंगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं कोई रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ। रेक्टेंगल शो करने के बाद लेफ्ट क्लिक करता हूँ। लेफ्ट क्लिक करके मैंने जैसे इस तरीके से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप करते हैं यहाँ कंट्रोल आर रिपीट। तो इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं, इस तरह का इफेक्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको वेल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ इलिप्स लेता हूँ मैंने, इस तरीके से कोई इलिप्स शो किया। आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के सी ई सेंटर में करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अब ये जो इलिप्स है, इसको हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस इलिप्स को सिलेक्ट किया, आप यहाँ शिफ्ट दबाएंगे, इसका साइज और छोटा कर देंगे इस तरीके से। जैसे इतना ले लिया मैंने। लेने के बाद इस इलिप्स को लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ यहाँ। आप यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया है ट्रिम, तो इतना हिस्सा कट जाएगा। कटने के बाद आप शिफ्ट दबाते हैं, मैंने इसका साइज और छोटा करा, जैसे इतना इतना साइज ले लिया। तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर आप इसको करते हैं यहाँ जाके, जैसे मैंने ट्रिम करा था, तो आप इतना हिस्सा सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया वेल्ड, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका। तो वेल्ड में इस तरह का स्टाइल आ रहा है, ट्रिम में उतना हिस्सा कट रहा है। तो अब यहाँ गए हम, यहाँ जाने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने सी ई सेंटर में किया, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया यहाँ। अब हम शिफ्ट दबाते हैं, इसका साइज और छोटा कर देते हैं, जैसे इतना ले लिया आपका, जितना भी आपको लेना है, जैसे इस तरह का कुछ शो कर सकते हैं। अब मैं शिफ्ट दबा के मैंने एक कॉपी और ले ली, जैसे इस तरीके से कुछ आपने कॉपी ले ली। तो आप इस तरीके से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ गए, अगर सेम कलर आपको लेना है तो बिटमैप में गए, मैंने किया कन्वर्ट टू बिटमैप। ओके, आप कौन से मोड में काम कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। CMYK के में ये ऐसा आएगा, ये पहले RGB कलर था, तो इस तरीके से लाइट होता हुआ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ आपको बताया था कि आप यहाँ जाके किसी भी इमेज का कलर पिक कर सकते हैं। तो मैंने किया पिक कलर, और आपने यहाँ कर दिया फिल, इस तरीके से। फिर आप यहाँ जाएंगे, मैंने किया यहाँ पिक कलर, और आपने यहाँ कर दिया फिल, इस तरीके से आ गया। आप यहाँ गए, मैंने किया पिक कलर, फिल, फिल हो गया। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ करते हैं F12, मैंने इसमें आउटलाइन पे कोई भी इस तरीके से साइज शो करा कि थोड़ा सा वो मोटी आउटलाइन शो करे, तो इस तरीके से मोटी लाइन शो करेगा। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट के लिखने के दो यूज हैं आपके। तो जैसे मैं कोई टेक्स्ट शो कर रहा हूँ इस तरीके से, तो मैंने लिखा यहाँ कुछ, मैं नाम और दे देता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ जाके कि GRAPHIC ग्राफिक, DESIGN डिजाइन, इस तरीके से कुछ कुछ भी आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको किया बोल्ड इस तरीके से। तो एक तरीका तो ये है आपका कि आप यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, मैंने किया फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक, और आप इस तरीके से इसको पाथ में चेंज करके दे देंगे, इस तरीके से आ जाएगा इस तरीके से। एक आपका इफेक्ट ये है आपका, जब आप टेक्स्ट पे जाएंगे, आपने यहाँ सिलेक्ट किया, और यहाँ आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ कि GRAPHIC ग्राफिक, DESIGN डिजाइन, इस तरीके से। अगर आप जैसे ये नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ स्पेस देते हैं इस तरीके से, तो ये सेंटर में आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, जैसे ये आ गया इस तरीके से। कंट्रोल ए करता हूँ, जैसे मैंने किया है कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए करने के बाद बोल्ड कर दिया, तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जब ये टेक्स्ट चलेगा, तो जब मैं यहाँ आपको फिर टेक्स्ट टू पाथ के हिसाब से बताऊंगा। अभी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपके टूल्स मैंने करे हैं उसके हिसाब से मैं कोई डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला इफेक्ट आ रहा है, तो इसमें आपका आ रहा है कि जैसे पॉलीगन से बना है ये। तो जैसे हम पॉलीगन पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने पॉलीगन लिया, इस तरीके से मैं पॉइंट बढ़ा रहा हूँ आपका। आप शिफ्ट दबाते हैं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से ले लेता हूँ जितना भी आपको साइज लेना है। साइज लेने के बाद इस तरीके से फिर मैंने एक सिंपल एक लाइन ली,
आप कंट्रोल दबाएंगे एक लाइन ले सकते हैं। इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, सी ई सेंटर में, पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से सेंटर में दे दिया। अब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके सॉरी मैंने किया यहाँ इसको लाइन को सिलेक्ट, मैंने किया माउस से लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ इसको करते हैं इस तरीके से यहाँ, और राइट क्लिक कर देते हैं। मैंने किया कंट्रोल आर रिपीट, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये यहाँ नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक, इस तरीके से मैंने एक पॉइंट यहाँ शो कर दिया जो बिल्कुल सही एंगल में शो करे। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे स्मार्ट फिल वाला ऑप्शन मैंने बताया था, तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ स्मार्ट फिल वाले पे। इससे पहले हम क्या करते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे यहाँ हमारा आ रहा है स्मार्ट फिल नीचे की तरफ शो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं प्लस वाले ऑप्शंस पे जाते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ टूल्स हैं उनको अनसिलेक्ट करूंगा, जैसे इसको अनसिलेक्ट किया मैंने, इसको भी अनसिलेक्ट किया, तो ये स्मार्ट फिल वाला हमारा ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है स्मार्ट फिल। इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं। जैसे ही मैंने शो कर दिया, शो करने के बाद जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने किया यहाँ F11, तो ग्रेडियंट कलर शो करता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ इस पर सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ गई, मैंने पिक पे क्लिक किया, सेम ये कलर दे दिया, ओके इस तरीके से। इस पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ गई, मैंने पिक पे क्लिक किया, अब मैंने कुछ ये कलर शो कर दिया, तो ये 2 कलर आ गया इस तरीके से। आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि मुझे कलर किस तरीके से शो करना है, इस तरीके से कोई कलर आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। और आप फिर यहाँ जाएंगे, तो फिर मैंने इसमें किया यहाँ जाके इन सारों को सिलेक्ट इस तरीके से, और मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए इन सारों में, तो आप यहाँ एडिट में गए, मैंने किया यहाँ जाके इस पर सिलेक्ट, आप यहाँ आउटलाइन भी चाहते हैं, कलर भी चाहते हैं, फिल भी चाहते हैं, ओके करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्टाइल सारे उसमें आ जाएगा। जब एडिट मेन्यू बार चलेगा, जब मैं इसका दोबारा बताऊंगा, इसका काम क्या है कि आपने कोई कलर दे रखा है, अब इन सारों में मुझे सेम कलर देना था, तो आप उन सबको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो कलर पैटर्न टेक्सचर कुछ भी आप शो कर सकते हैं जो आपने बना रखा है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है आपको, बस यहाँ आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस एंगल में शो करना है, तो इस तरीके से स्टाइल शो कर सकते हैं कि एक तरफ लाइट आ रहा है, एक तरफ गाढ़ा कलर शो कर रहा है, इस तरीके से। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी, तो आप यहाँ गए, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, यहाँ जाके ये गाढ़ा कलर है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं लाइट करता हूँ यहाँ, और इसको गाढ़ा कलर शो कर देता हूँ, तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ शो करेंगे कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इसको थोड़ा उल्टा कर दिया कि ये लाइट यहाँ आ गया, गाढ़ा कलर यहाँ शो कर दिया, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा उठा उठा सा दिखाई दे रहा है, ऐसा आप हर जगह शो करेंगे। जैसे मैंने इसको किया कि गाढ़ा कलर यहाँ और लाइट कलर यहाँ, इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ये लाइन है इनको डिलीट करता हूँ, तो ये डिलीट करता हूँ, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये इस तरह का कोई शो कर रहा है। हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से एक इलिप्स लिया, इलिप्स लेने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ, जो भी कलर आपको देना है, आउटलाइन हटाएंगे तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है आपका। आप यहाँ जो भी लाइट कलर शो करेंगे तो इस तरीके से शो कर रहा है। अगर ये ब्लर होता हुआ आ रहा है, तो मैंने आपको यहाँ बताया था ड्रॉप शैडो, आप यहाँ ड्रॉप शैडो शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। आपने ड्रॉप शैडो को दिया, आप करते हैं यहाँ कंट्रोल के ब्रेक पार्ट, और यहाँ इसको जो ऑब्जेक्ट है इसको अलग कर देता हूँ मैं, और ये ड्रॉप शैडो आपकी आ गई इस तरीके से, तो थोड़ा सा स्मूथ होती हुई आ रही है वो, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आप स्टाइल बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, इसकी आउटलाइन हटाता हूँ, तो ये आउटलाइन हट जाएंगी, तो इसमें सेम वैसा इफेक्ट आ रहा है जैसे इसके अंदर आ रहा है। तो सारा कलर के ऊपर है कि आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जैसे ये वाला इफेक्ट, ऐसा कुछ। तो इसके लिए हम क्या करें, तो जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई एलिप्स शो किया, ऐसा कोई एलिप्स ले लिया, कंट्रोल दबाते हैं तो इस तरह का एलिप्स आ जाएगा आपका। एलिप्स आने के बाद जैसे ये एलिप्स है आपका, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं पिक कलर करता हूँ, इस तरीके से फिल कर देता हूँ, ये कलर आ गया। तो इसमें 2 कलर दे रखा है, लाइट और थोड़ा गाढ़ा है। तो F11 एडिट फिल पे क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ इस तरीके से कुछ इफेक्ट लिया, ओके करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ये व्हाइट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो व्हाइट कलर है इस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ कलर पे गए, आपने किया पिक कलर, और आप इसी का थोड़ा सा लाइट कलर शो कर देते हैं, जैसे ये लाइट कलर ले लिया, यहाँ से लाइट कलर बढ़ा सकते हैं, ओके करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। आउटलाइन हटाता हूँ, तो जैसे मैंने राइट क्लिक किया, आउटलाइन हटाई, इस तरीके से कुछ। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था पेन टूल, आप ये भी ले सकते हैं, पेन टूल भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो जैसे पेन टूल पे क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ, तीसरा पॉइंट यहाँ देता हूँ, तो जिस तरह की शेप है उस तरीके से आप शो कर सकते हैं, जैसे इस तरह का कुछ शो कर देते हैं। ये एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया,
और एक पॉइंट मैं इस तरीके से यहाँ शो कर रहा हूँ और एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया इस तरीके से। अगर आप चाहते तो स्टार्टिंग में यहाँ पर भी इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते थे। अगर नहीं किया तो आप यहीं इसको ऐड कर दो कि जैसे मैंने इस तरीके से इसको यहाँ ऐड कर दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे और वेल्ड कर देंगे तो एक ही शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से कोई वन शेप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम यहाँ शेप टूल पे जाते हैं। आपने किया इतना हिस्सा सिलेक्ट, मैंने किया यहाँ डिलीट, इसको डिलीट कर दिया। आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं, मैंने किया टू करव, तो इस तरीके से टू करव कर रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है। तो ऐसे कोई करव बनता हुआ आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, सारों को सिलेक्ट करते हैं एक साथ और मैंने किया टू करव कर दिया और इस तरीके से शेप शो कर रहा हूँ। इस तरीके से शेप शो करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से दे देता हूँ, सेम वैसा इफेक्ट है। ये जो ये पॉइंट है ये थोड़ा सा बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ शो कर देता हूँ, इस तरह का इफेक्ट। इसमें गए, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया आपका, ऐसा कुछ शो कर दिया आपका। अब जैसे मैं यहाँ गया, इस तरीके से ले लिया आपका, ऐसे ही आप यहाँ शो करते हैं, इस तरीके से कुछ शो कर देते हैं। ये एक एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ शो कर रहा है। ऐसे ही एक आप ऊपर की तरफ गए और दूसरे वाले जो पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट ये है आपका, इसको इस तरीके से शो कर दिया। ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें जैसे ये कलर, सेम ये कलर है आपका, ये कलर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसकी जो आउटलाइन है, जो एडिट फिल, आप यहाँ गए, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर दिया, ओके करता हूँ, इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया अदर, आप इसको बैक करते हैं तो पीछे की तरफ शो हो जाता है। अब हमने क्या किया कि एक एलिप्स दिया, आप इसको यहाँ शो करते हैं इस तरीके से। एलिप्स शो करने के बाद हमने किए यहाँ F11 करने के बाद ग्रेडियंट कलर है आपका, आप यहाँ गए कलर पे, आपने पिक कलर किया, सेम ये कलर दे दिया इस तरीके से। इसके बाद फिर मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके कलर पे क्लिक, पिक कलर, तो कोई बीच का कलर ये पिक कर दिया इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा हल्का सा लाइट शो कर रहा है, तो आप कलर पे जाएंगे, इसको हल्का सा लाइट शो कर देंगे, ओके। और ये मैंने सेंटर पे दिया, ओके किया, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। आउटलाइन हटाता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके इसको मैंने यहाँ शो किया है इस जगह, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरीके से। कुछ लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ शो कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। अब ये जो बीच की शेप रह गई थी आपकी, इसको अभी मैं थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देता हूँ, इसको पकड़ के इस तरीके से। तो जैसे जूम करेंगे तो वो थोड़ा इस तरीके से अच्छा लगेगा आपका। तो जैसे मैंने इसको जूम करा तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लिया कि थोड़ी सी इस तरीके से शेप आए। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर सेम बनाना है तो आप इसको लॉक लगा के फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब नीचे से जैसे इतना आपका आधा आ रहा है, तो इतना हिस्सा सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ जाके शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया ट्रिम, तो इतना हिस्सा कट जाएगा। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्टाइल है, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो सिंपल है, आपका डिजाइन देख के भी आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, आप इस तरीके से कोई विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो जो विजिटिंग कार्ड का जो साइज है वो कितना होता है, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया बाहर, मैंने किया इसको पे मैंने सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ शो कर सकते हैं जैसे 88 55, 88 55, तो 88 55 किया तो इसका साइज आ गया 88 55, 88 50, जो साइज होता है विजिटिंग कार्ड का। जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने किया है इंच, तो इंच में ये ऑटोमेटिक शो कर देगा कि इसका साइज क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो शो कर सकते हैं आप। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लेफ्ट क्लिक करके मैंने राइट क्लिक किया, इस तरीके से कॉपी ले ली। तो कॉपी लेने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल क्यू पाथ बनाते हैं। पाथ बनाने के बाद जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, इसको उठाता हूँ और इन दोनों को कंट्रोल दबा के इस तरीके से ले लिया, ये इतना। अब हम यहाँ गए, हमने किया यहाँ जाके लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक, इस तरीके से कॉपी ले ली यहाँ तक और कंट्रोल क्यू पाथ बना दिया। पाथ बनाने के बाद हम यहाँ गए, यहाँ सेम इतना हिस्सा, तो जब इतना हिस्सा लेके आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है आपका, ये इस तरीके से शेप आ रही है। तो हमें इससे पहले क्या करना है, आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके ऐड पॉइंट, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं पॉइंट को, इतने यहाँ जाके इस तरीके से इतना साइज ले लिया। इस पे जाता हूँ, सेम साइज, अब सेम साइज है तो आप यहाँ रूलर शो कर सकते हैं, रूलर आप ले सकते हैं, रूलर के थ्रू काम कर सकते हैं। कंट्रोल दबाता हूँ, इस तरीके से कोई साइज शो कर देगा। अब यहाँ क्या करते हैं, आप इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, मैं इस तरीके से इसको पीछे की तरफ शो कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अच्छा भी लगे तो इस तरह का शो कर दिया आपने।
शो करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको करते हैं डिलीट। जो आउटलाइन है आपकी रूलर की उसको डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। अब आपने क्या करा, ये जो कलर है इसको पिक करता हूँ, यहाँ फिल कर देता हूँ। आप फिर यहाँ गए, मैंने क्या इस पे पिक करके यहाँ फिल, तो ऐसा कोई आप विजिटिंग कार्ड शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट आ गया। यहाँ टेक्स्ट आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसको भी डिलीट करता हूँ। अब ये वाला इफेक्ट है आपका। इस डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया इसको, आप यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ लोक लगा दिया इसको। अब हम ट्रेस के थ्रू आप काम कर सकते हैं इसमें। जैसे पेन टूल पे जाता हूँ, मैंने इस तरीके से एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ देता हूँ, तीसरा यहाँ देता हूँ। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ देता हूँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ शो कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ करते हैं कि एक पॉइंट आप यहाँ देते हैं, एक पॉइंट क्लिक यहाँ किया, एक यहाँ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक आपने किया है, यहाँ जाके करव, राइट क्लिक टू करव पे क्लिक करता हूँ। इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर देते हैं। राइट क्लिक मैंने किया टू करव, इस तरह का कुछ शो कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर आप यहाँ राइट क्लिक करके करते हैं टू करव, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आपका आ गया। अगर आप यहाँ करते हैं राइट क्लिक, मैंने किया टू करव, तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये इफेक्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ शो कर देता हूँ मैं इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ। अब या आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से भी इसको इस तरीके से, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये बहुत बारीक काम है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये वाला पॉइंट राइट क्लिक मैंने किया टू करव, तो इस तरीके से आपने इसको उठा के यहाँ शो कर दिया। राइट क्लिक करके टू करव करता हूँ, इसको उठा के मैंने ये पॉइंट यहाँ शो कर दिया इस तरीके से। ऐसा कुछ आपने ले लिया। इस पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं कि मुझे लाइन ये ऊपर ही एडजस्ट करना है। तो सेम अगर बनाना है तो आपको, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लेता हूँ। अब हम सबसे पहले इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। मैंने किया कंट्रोल एल कंबाइन, एक ही शेप आ जाएगी। अब यहाँ गए, इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी मैंने यहाँ दे दी इस तरीके से। और आप यहाँ जूम करते हैं, जूम करने के बाद ये सेम उस जगह नहीं है कॉपी आपकी, तो जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ रखा, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी मैंने यहाँ शो कर दी। अब इसको हटाता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट में जाके आपने किया अनलॉक। अब इस इमेज को उठा के यहाँ रख दिया। आप यहाँ इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके इसको कंट्रोल एल कंबाइन, इन को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया ट्रिम और इतना हिस्सा डिलीट। आप इसको डिलीट करते हैं, मैंने किया सेम कलर पिक करके यहाँ फिल करता हूँ, तो इस तरीके से आप कोई कलर शो कर सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन चली जाएगी, इस तरह का कुछ इफेक्ट। आप यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, आपने किया यहाँ जाके पिक कलर, जो मैं यहाँ इसको पिक कलर करता हूँ, और मैंने किया फिल कलर, और ऑब्जेक्ट में जाके मैं करता हूँ बैक साइड। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कोई इलिप्स लिया, इलिप्स लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट करते हो, मैंने किया सी ई सेंटर में, जो रेक्टेंगल है इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैंने फिर दोबारा किया सी ई सेंटर में। आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया लेफ्ट क्लिक करके और राइट क्लिक, जितना भी आपको कॉपी इस तरीके से लेनी है, कंट्रोल आर रिपीट, इस तरीके से रिपीट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट को मैं करता हूँ डिलीट। तो ये पूरी की पूरी शेप मेरी डिलीट हो रही है। मैं इसमें करता हूँ यहाँ जाके कंट्रोल एल कंबाइन। कंबाइन करने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके ट्रिम, तो इतना हिस्सा कट जाएगा, इस तरीके से कट गया आपका, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। अब हम क्या करते हैं, मैंने कोई इलिप्स शो किया, जैसे इस तरीके से कोई इलिप्स लिया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं इसको, मैंने किया सी ई सेंटर में, इस तरीके से आपका आ रहा है आपका। अब यहाँ जाके मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया ट्रिम, ट्रिम हो गया। आप यहाँ इसका साइज जो है यहाँ छोटा करते हैं इस तरीके से, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ कोई भी कलर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो कलर देने के लिए हम पिक पे जाते हैं और यहाँ इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो अभी एक ही कलर आ रहा है, अगर हम इसको करते हैं यहाँ जाके कंट्रोल के ब्रेक पार्ट, तो अपने हिसाब से आप अलग अलग कलर शो कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ गया, मैंने इस पे इस तरह का कोई कलर फिल किया, ऐसे आप कोई भी कलर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो इसको भी आप वेल ट्रिम से बना सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे ये माउस टाइप वाला इफेक्ट है, इसमें क्या करें, जैसे मैंने कोई इस तरीके से इलिप्स लिया, कंट्रोल दबाता हूँ, इस तरीके से कोई इलिप्स आ गया आपका। इसको मैं बाद में काम करता हूँ, पहले मैं इस तरह का कुछ बना लेता हूँ।
तो सबसे पहले आपने कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल ले रहे हो, शेप टूल पे जाता हूँ, मैंने इस तरीके से इसको स्मूथ किया, ये स्मूथ हो गया आपका इस तरीके से, नीचे से भी ऊपर से भी। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई और एक इलिप्स लिया, जैसे कोई और इलिप्स लिया इस तरीके से। इलिप्स लेने के बाद आप यहाँ इस तरीके से कोई लाइन लेते हैं, तो जैसे एक लाइन मैंने यहाँ शो करी, शिफ्ट दबाता हूँ, एक लाइन मैंने यहाँ शो करी इस तरीके से। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया सी ई सेंटर में। सेंटर में करने के बाद आप जैसे ये लाइन थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ सी ई सेंटर में। आपने जो ये इलिप्स है इसमें कोई भी कलर आप फिल करते हैं, जैसे स्लेटी कलर दे दिया, और ऑब्जेक्ट में जाके आप करते हैं इसको फ्रंट, फ्रंट पे लेके आ गए, तो पीछे ये लाइन शो कर रही है इस तरीके से। अब हम F12 करते हैं, मैंने यहाँ इसका आउटलाइन का साइज जैसे मैंने किया 3.0, ओके, तो इस तरीके से ले लिया कुछ, तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। इसको उठा के मैं फिलहाल अभी यहाँ शो कर रहा हूँ आपका, मैंने किया कंट्रोल जी ग्रुप, ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ सी सेंटर में, विथ के सेंटर में आ जाएगा आपका। अब हम एक लाइन इस तरीके से और लेते हैं, जैसे इस तरीके से कोई लाइन शो करी मैंने, लाइन शो करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया सी सेंटर में, और आपने यहाँ किया F12, आपने अपनी लाइन का साइज 3.0 ही रखा इस तरीके से। यहाँ जाता हूँ, मैंने इसको भी किया F12, आपने इसका साइज करा 3.0, ओके, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। सेम इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। मैंने किया यहाँ जाके इसको सिलेक्ट, आपने किया यहाँ जाके इसमें व्हाइट कलर, और मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने किया कंट्रोल जी ग्रुप, ग्रुप करके थोड़ा साइड में रखता हूँ। यहाँ गया, आपने सेम ये कलर शो किया, तो पिक कलर, मैंने ये कलर फिल किया इस तरीके से, और इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ। इसमें जाके मैंने किया ऑब्जेक्ट पावर क्लिक, और इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मैंने किया ऐड, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ शो कर देता हूँ इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सेंटर में शो करता हूँ। सेंटर में शो करने के बाद मैंने किया राइट क्लिक, आप करते हैं फिनिश, तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे ये दे रहा है। अगर इसका साइज और बढ़ा देता हूँ तो ये थोड़ा सा इस तरीके से इफेक्ट शो करेगा। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है ये वाला इफेक्ट, तो इसमें हम क्या करें, तो इसमें अलग हैं, दो इफेक्ट हैं आपका। तो सबसे पहले मैंने जैसे कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, हम क्या करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, और एक रेक्टेंगल लेते हैं इस तरीके से। मैंने एक रेक्टेंगल शो किया, रेक्टेंगल शो करने के बाद एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ किया ये वाला कलर फिल इस तरीके से। अब जब आप पीछे वाले कलर पे क्लिक करते हैं तो सेम ये कलर फिल कर रहे हैं इस तरीके से। इस पे क्लिक करता हूँ तो स्लेटी कलर आप देंगे, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये स्लेटी कलर दूंगा, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ऊपर और नीचे से ये थोड़ा सा कम आ रहा है इफेक्ट, तो थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ ई हाइट के सेंटर में, तो इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब सेम मेरा ये वाला स्टाइल है, इसमें ये वाला स्टाइल चेंज करना है मुझे, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, जैसे मैंने यहाँ एक क्या किया है, एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया। रेक्टेंगल शो करने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल क्यू पाथ, पाथ बनाने के बाद आपने यहाँ किया है, यहाँ जाके ऐड, मैंने यहाँ ऐड कर दिया ऐड पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इतने पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो इस तरह का शेप आ गई आपकी। हम लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, कॉपी और ले ली मैंने इस तरीके से। आप इस तरीके से कोई कॉपी शो कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप शिफ्ट दबाएंगे तो इस तरीके से इसका साइज छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसका साइज छोटा किया, शिफ्ट दबाता हूँ, आपने किया आर राइट साइड, तो सेम इसमें टॉप और बॉटम से सेम गैप आ जाएगा आपका। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें गए, हमने स्लेटी कलर शो किया, तो स्लेटी कलर आ गया आपका। आप यहाँ जाते हैं, मैंने किया यहाँ जाके F12 आउटलाइन, मैंने इसकी आउटलाइन जो है 4 पॉइंट कुछ करी, ओके करता हूँ, और इसमें जो राइट क्लिक करके ये आउटलाइन दे देता हूँ। अब हम कोई इमेज शो करते हैं, जैसे इंपोर्ट करता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे क्लिक, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने किया यहाँ वॉलपेपर पे क्लिक, काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं, कुछ भी आप शो कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें। तो जैसे मान लो मैंने कुछ इस तरीके से वॉलपेपर शो कर दिया आपका, और मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में गई, मैंने किया पावर क्लिक, और मैं इस तरीके से इसके अंदर शो कर देता हूँ। तो ऐसे कुछ आप शो कर सकते हैं। ऊपर फिर कोई टैग शो कर सकते हैं, आपने कोई भी टैग शो किया, जैसे मैंने कोई टैग शो किया, मैंने लिखा यहाँ जाके GRAPHIC ग्राफिक DESIGN इस तरीके से। आप इसमें व्हाइट कलर शो करते हैं तो ये व्हाइट कलर आ जाएगा। बोर्ड करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ सी सेंटर में, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई स्टाइल बना सकते हैं, ऐसा भी कोई स्टाइल बना सकते हैं। तो डिजाइन कुछ भी होना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से
आप कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे ये वाला इफेक्ट है हमारा, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद शेप टूल पे जाता हूँ, मैंने किया इस तरह के स्मूथ, ये स्मूथ हो गया आपका। हम क्या करते हैं, पिक कलर करते हैं, सेम ये कलर फिल होके आ गया आपका। आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन हटाते हैं, मैंने कोई टैग शो किया, हम शो करते हैं यहाँ जाके PS। तो जो S है वो आपको छोटे उसमें लिखना है, तो PS हो गया आपका। आप यहाँ इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस तरीके से। बड़ा करने के बाद ये अलग अलग स्टाइल है, जो भी फॉन्ट स्टाइल होगा इस तरीके से उस तरह का ये इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ जाएं तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये मुझे किस तरह का फॉन्ट स्टाइल चाहिए। तो आपके सिस्टम में वो फॉन्ट स्टाइल है भी पहले से है या नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है, जो भी आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से, जैसे मैंने ये कुछ ले लिया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद मैंने पिक किया और मैंने सेम ये कलर फिल किया और यहाँ फिल कर दिया इस तरीके से। फिल करने के बाद आप सिलेक्ट करते हैं इसको, मैंने किया CE सेंटर में, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इसका जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो आप यहाँ से शेप टूल से इसका गैप कम कर सकते हैं इस तरीके से। फिर हम सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया है यहाँ जाके CE सेंटर में, तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये स्टाइल रह गया है, ये स्टाइल रह गया है, ये ये और ये स्टाइल रह गया है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ये लंबी वीडियो बन जाएंगी आपकी, कि मतलब लंबी वीडियो शो हो जाएगी आपकी। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सारे इफेक्ट शो करके दिखाऊंगा। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।